नमस्कार दोस्तों, यूरिया की टेंशन छोड़ो। आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो यूरिया से भी बढ़कर आपकी फसल में काम करेगा और यूरिया के ही बजट में काम करेगा। किसान भाइयों, मैं हर जगह देखता हूँ कि किसान भाई खाद को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परंतु आज मैं आपको इस टेंशन से मुक्त कर दूंगा। बस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाकर आपको देखना पड़ेगा, मेरे फार्मूले पर ध्यान दें और वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल ढाका किसान का दोस्त। किसान भाइयों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जब आपको यूरिया ना मिले तो सलाहकार बहुत मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आप नैनो यूरिया का स्प्रे करें, चाहे सरकार हो या दुकानदार हो, परंतु कोई ये नहीं बताएगा कि इसके रिजल्ट कितने दिन टिकेंगे। इसलिए हम आज इसको ठोस विकल्प को खोजेंगे, यूरिया के अल्टरनेटिव को देखें। उससे पहले ये जानें कि यह काम क्या करता है फसल में, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। किसान भाइयों, यूरिया अपनी फसल के अंदर क्या काम करता है, पहले मोटी मोटी इसी बात को कर लेते हैं। किसान भाइयों, यूरिया अपने फसल के अंदर बढ़वार का काम करता है और फसल को हरी भरी करता है, यानी कि हरियाली प्रदान करता है। परंतु एक जानकारी जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, 90% किसानों को इसका नॉलेज ही नहीं है कि जिस जमीन का पीएच मान 8 से ऊपर होता है वहाँ पे यूरिया 1% भी काम नहीं करता है। कई बार किसान भाइयों को आपने कहते हुए सुना भी होगा कि हमने यूरिया का 1 बैग डाल दिया, पानी दे दिया, पर जो पीलापन है वो ख़त्म नहीं हो रहा है और बढ़वार नहीं कर रही है। तो किसान भाइयों, कभी भी चेक करवा के देख लेना, जहाँ पे यूरिया 1% भी रिजल्ट नहीं दे रही है, आपकी ज़मीन का पीएच मान 8 से ऊपर मिलेगा आपको। और जहाँ पे खारे पानी और अत्यधिक ज़मीन को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। अब अपने को बात करनी है कि बढ़वार कैसे करें, प्लस अपनी फसल को हरी भरी कैसे करें और ऐसे विकल्प को खोजें कि जो 8 से पीएच मान ऊपर भी है तो भी अपनी ज़मीन के अंदर वो काम कर जाए, यूरिया के बराबर काम करे। इसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला, ज़मीन के अंदर एप्लीकेशन देना होगा और दूसरा हमें ऊपर से स्प्रे करना होगा। पहला, हमें यूरिया की तरह ही ज़मीन में छिड़काव करना होगा। इसके लिए किसान भाइयों, हम सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी का यूज़ करेंगे। ये हमारे बढ़वार और हाई पीएच की समस्या को हल करेगा, क्योंकि एसएसपी जो होता है वो हाई पीएच पे भी अपना काम करता है। आपकी ज़मीन हल्की भी हो, पानी को कम पकड़ती हो, आपने पानी दिया और नीचे चला गया, और टेम्परेचर ज़्यादा हो कुछ एरिया के अंदर, तो आप एसएसपी का यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो रिजल्ट देगा, जहाँ पे आपकी यूरिया काम भी नहीं कर रही है, वहाँ पे आपका एसएसपी खूब काम करेगा। किसान भाइयों, अगर आप 1 बैग एसएसपी का भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको देखना है कि आप कितना डाल रहे हैं एक बार के अंदर। किसान भाइयों, इसके साथ एक काम अपने को और करना है, एसएसपी प्लस 1 केजी बोरोन यदि आपने दे दिया 20% वाला, तो वो एकदम से सही काम करेगा। अब किसान भाई सोच रहे होंगे कि 50 केजी एसएसपी लेके आएँगे, तो आप तो कम खर्चे की बात कर रहे थे। पर किसान भाइयों, जहाँ पे आप 2 बैग यूरिया दे रहे हो, वहाँ पे यदि मेरे बताए हुए कॉम्बिनेशन का आपने यूज़ किया, तो वो आपके 2-3 बैग के बराबर काम करेगा। और दूसरा, एक बात मान के चलो कि एसएसपी धीरे-धीरे रिलीज़ होगा और आपकी फसल में लास्ट तक काम करेगा। दूसरा, हमें क्या करना है ताकि हमारी यूरिया का पूरा काम हो जाए? दूसरा, हमें स्प्रे के अंदर लेना है 500 ग्राम एनपीके की, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनकी अलग-अलग ग्रेड आती है। जैसे 1261 हो गया, 13045 हो गया, 05234 हो गया, ये ग्रेड आती है, 1919 हो गया। तो किसान भाइयों, आप उसमें देख सकते हैं कि आपको 1261 भी यूज़ कर सकते हैं और 1919 भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक काम करना होगा, चिलेटेड फेरस भी आपको यूज़ करना होगा। आपको क्या करना है, 500 ग्राम एनपीके लेना है और चिलेटेड जो फेरस आता है उसको 200 ग्राम लेना है, और 200 लीटर पानी के अंदर ये घोल बना के आपको 1 एकड़ के अंदर ऊपर स्प्रे करना है। मानता हूँ किसान भाइयों, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये काम भी कई गुना ज़्यादा करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि चिलेटेड जब हम फास्फेट्स मार्केट से खरीदते हैं, तो उसमें नकली होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हर कंपनी इसको देने की कोशिश करती है। फिर वो किसान के साथ, अगर उसमें थोड़ी-सी भी कमी आई, तो वो किसान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों, थोड़ा एनपीके लेकर
किसी भी बर्तन के अंदर और उसके अंदर थोड़ा फेरस मिला के उसको जब आप लगातार घोलेंगे तो अगर यदि वो फट रहा है तो किसान भाइयों ये मान के चलना कि आपका जो फेरस है वो पूरी तरीके से चिलेटेड नहीं है। अब अगर आपको पूरी तरह से चिलेटेड फेरस नहीं मिल रहा है तो दूसरा विकल्प है आपके साथ कि 500 ग्राम एनपीके के साथ दूध का इस्तेमाल करें। 500 ml दूध आप पर एकड़ के अंदर इसके एनपीके के साथ लेके यदि आप सब्सिट्यूट करते हैं तो उसके भी हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं। पर किसान भाइयों इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि डेयरी वगैरह का और मार्केट वगैरह से ज़्यादा ये दूध को आप ना खरीदें, क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो जाता है और इसमें आपको ओरिजिनलिटी का तो आपको पता ही है मार्केट का कि कैसी रहती है, उस पर भी ध्यान रखें और हो सके तो अपने घर का ताज़ा दूध आप यूज़ करें। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसान भाइयों, आपने जिस एकड़ के अंदर यूरिया कभी नहीं डाला है, अगर ये काम करके छोड़ दिया तो क्या पता आपकी पूरी फसल तैयार हो जाए, आपको दोबारा यूरिया देने का ज़रूरत भी नहीं पड़े। किसान भाइयों कैसी लगी हमारी ये जानकारी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट के माध्यम से हमें दें। जय हिंद, जय भारत।